अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही, दुआ यही कि आप सब खैरियत से हों। रब आपको, आपके प्यारों को, सबको महफूज रखे और एक नए दिन का आगाज़ जो है वो खूबसूरत मुस्कुराहट के साथ, पॉजिटिव एनर्जी के साथ करना चाहिए। गो के पिछली रात कैसी भी गुजरी हो, मेरी भी कल जो है ना वो किसी से ऐसी थोड़ा सा मामला कुछ अच्छा नहीं रहा, लेकिन यह है कि मैंने सोचा था नो, जब सुबह उठना है तो हर चीज़ भुलाकर, और ये याद रखिएगा जब भी किसी भी चीज़ के हवाले से मामला बिगड़ रहे होते हैं तो उसमें ये सोचा करें, थोड़ा सा जब आप कूल हो जाते हैं ना तो फिर ये सोचा करें आप कहाँ गलत थे, आपकी गलती क्या थी, क्योंकि गलती किसी की ज़्यादा और किसी की कम होती है, लेकिन गलती होती है तभी मामला जो है इस तरह के होते हैं। इसलिए जब नया दिन आ जाए तो नई एनर्जी होनी चाहिए, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। इंसान से गलतियाँ भी होती हैं, कोताहियाँ भी होती हैं, लेकिन बेहतर इंसान वही है जो पॉजिटिव रहता है और अच्छाई की तरफ अपने आप को माइल करने की कोशिश करता है। जनाब, आज का प्रोग्राम भी मेरा दो सेगमेंट में जो है वो डिवाइड है। पहला सेगमेंट सेहत के हवाले से होगा, कुछ ऐसी बात जिससे आपकी ज़िंदगी में बेहतरी और तब्दीली आ सके। जब हम तब्दीली की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अक्सर आईने के सामने खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं मेरा नाक जो है ना ये थोड़ा सा टेढ़ा है। वैसे मुझे अपना नाक बहुत पसंद है ऐसा, लेकिन होता है कुछ लोगों को ना अपने फेस का कोई ना कोई फीचर किसी को बहुत पसंद होता होगा। जिस तरह मुझे अपने फेस का मुझे नोज़ बहुत पसंद है, क्योंकि ये मुझे टोटली जो है वो मेरे अब्बा की तरफ से, बिल्कुल उनका भी इतना प्यारा सा था तो वो मुझे मिला है, तो मुझे ये लगता है कि वो उनका गिफ्ट है जो मेरे पास है। इसी तरह कुछ लोग होंगे जिनको अपने दांत बहुत पसंद होंगे, अपनी बादाम जैसी आंखें पसंद होंगी, कुछ लोगों को अपनी आईब्रोज बहुत पसंद होती हैं। ये तो होगी पसंदीदगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अपने चेहरे पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उनको नहीं अच्छी लगती होंगी। वैसे तो रब ने हर इंसान को मुकम्मल बनाया है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको थोड़ा बहुत जो है वो आप अपनी मर्ज़ी के हवाले से जो है वो बेहतर कर सकते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी है, इसके ज़रिए लोग अपने आईब्रोज लिफ्ट करा लेते हैं, नोज़ को रीशेप कर लेते हैं, लिप्स का किया जाता है, बोटॉक्स हैं, फिलर्स है, ब्लाब, इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। बट एक और बड़ी खूबसूरत चीज़ है जो रब ने हमें दी है, जिसके ज़रिए हम रब की इस पूरी कायनात को देख सकते हैं, और वो हैं ये प्यारी दो आँखें जो रब ने हमें तोहफ़तन जो है वो भेजी, और हम इस पर रब का शुक्र भी अदा करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं इस दुनिया में जिनको रब ने ये दो आँखें तो दी हैं, लेकिन ये भी रब का फ़ैसला है कि उनकी एक आँख जो है, या कुछ लोगों में दोनों आँखों में जो है वो स्क्विंट होता है, मतलब उसको आप कहें कि भहंगापन जो है, मुझे ये लफ्ज़ याद नहीं हो रहा था इसलिए मैंने लिख लिया था, मैंने कहा भूल ना जाऊँ। सो उनकी आँखें जो हैं वो टेढ़ी होती हैं, किसी की एक आंख और किसी की दोनों आंखों में ये जो है वो स्क्विंट होते हैं। अगर इस तरह का प्रॉब्लम है, चाहे पैदाइशी है या बचपन में आपने उसको ट्रीट नहीं किया, अब आप इस उम्र में आ गए हैं जहाँ पर बाकायदा वो चीज़ ज़ाहिर होती है और आप भी कॉन्फिडेंस लूज़ करते हैं, और दूसरा भी जो है, हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ से लोगों को अक्सर इन लोगों का मजाक उड़ाया जाता है या उनको वो वैल्यू नहीं दी जाती। उनका एक प्रोफेशन है, वो चाहे कितना भी अपने आप को बेहतर बना लें, लेकिन वो पर्सनैलिटी में वो एक, हम बुरा वर्ड है लेकिन इस्तेमाल कर लूँ मैं, क्योंकि ऐसे ही हम करते हैं, हम ऐप समझते हैं ऐसी चीज़ों को किसी दूसरे के लिए, और उसको हम नॉर्मल से कम ट्रीट कर रहे होते हैं। लेकिन इन तमाम मसलों का, इन तमाम इश्यूज़ का अल्हम्दुलिल्लाह हल मौजूद है, और आज इसी हवाले से हम बात करेंगे कि जितनी जल्दी आप इन चीज़ों का ट्रीटमेंट कराएंगे उतनी अच्छी और नॉर्मल लाइफ जो है वो आप गुजार सकेंगे। तो स्क्विंट के हवाले से ये जो आपकी आंखों में जो टेढ़ापन होता है या महंगापन होता है, इसको कैसे ट्रीट करना चाहिए, इस पर आज के प्रोग्राम में बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं अपनी इस फील्ड में बहुत नाम रखते हैं और माशाल्लाह से बहुत सारे लोग जो हैं वो इनसे मुस्तफ़ीद भी होते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद भट्टी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक ठाक माशाल्लाह। ये बताइए, आपको अपने फेस का सबसे बेहतर खूबसूरत फीचर कौन सा लगता है? पूरा ही अच्छा लगता है, बताइए। लेकिन कभी इतने गौर से, जैसे आपने देखा, मतलब इतने गौर से कभी मतलब देखने की कोशिश नहीं की। मेरे हमेशा मेरी पुप्पो ने कहा ना, ये तो बिल्कुल अपने अब्बा जैसी है ना ये नोज, तो इसलिए वो चीज़ ना आपके ज़हन में बैठ जाती है। अच्छा, तो आप वो है कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, है? तो डॉक्टर साहब का भी यही मान, ये अच्छी बात है। खुद पसंदी जो है वो बुरी चीज़ नहीं होती जब तक वो ईगो में ना तब्दील हो जाए। तो एक बारीक सी लाइन है। तो डॉक्टर साहब जो है वो माशाल्लाह, कितना वो शीशे के सामने वक्त मिलता है वो खड़े होने का, बाल इतना नहीं टाइम मिलता।
आई एम मोर आई कंसंट्रेट मोर ऑन ये जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, हाँ, अच्छा, you do स्पोर्ट्स exercise and वगैरह, everything. स्विमिंग है हाँ, और जॉगिंग, उस पे ज्यादा। वो शीशे के सामने तो सेकंड्स, हार्डली सेकंड इसमें से। और फिर जो अल्लाह ने बनाया है ना, मतलब उससे प्यार करना चाहिए। वो चीज़ Right. अच्छी है, जैसी भी हो माशाल्लाह। वो उसको अल्लाह की वो है, ठीक है ना, सही सलामत है। सही तो मेरे ख्याल दिस इज द बिगेस्ट फंक्शंस गिफ्ट ऑफ प्रॉपर अल्लाह, हो रहा है दिस इज द माशाल्लाह बिगेस्ट से। गिफ्ट ऑफ अल्लाह। एग्जैक्टली। सो पहले तो रब की दी हुई इन ये जो दो आंखें, खूबसूरत आंखें जिनसे आप इस दुनिया को देख सकते हैं, उसका शुक्र अदा कीजिए। और उसके बाद इस तरह आज हम बात करते हैं डॉक्टर, अभी जो स्क्विंट है, ये जो महंगापन है, ये इसकी वजह क्या है? ये पैदाइशी बीमारी है या किसी भी उम्र में हो सकती है? कुछ इस हवाले से बताइए। हाँ बिल्कुल, ये जो इसको जैसे आपने कहा कि हम स्क्विंट कहते हैं और उर्दू में बैंगापन इसको कहते हैं, गुटेड़ापन भी कहते हैं, और ये किसी उम्र में ही भी हो सकता है। अच्छा, ठीक है। ओवरऑल जो है ना, वो बच्चों में ये इसका जो इंसिडेंस है, यानी अगर 100 बच्चे पैदा हुए हैं तो उनमें तकरीबन 3 से 5% तक। ओके। तो अच्छा, उन 3 से 5% का बच्चे कोई जो- रीजन है, कोई और डेफिशिएंसी, हाँ कोई उसके अंदर गलती? बिल्कुल, उसके अंदर जो मेन है, अगर तो वो पैदाइशी होता है तो हम उसको कंजेनेटल कहते हैं, यानी पैदाइशी तौर पे वो है। अब उसमें जो है वजूहात, मतलब बहुत सी उसकी वजूहात है। एक तो ये है कि जैसे आँख के जो पट्टे हैं, हमारी 2 आँखें हैं, लेकिन हम उसको राइट को मूव करते हैं, लेफ्ट को करते हैं, ऊपर करते हैं, नीचे वो करते जो हैं। मसल है जिसने होल्ड किया हुआ है मसल आपकी आईबॉल को। यस, वो उसको जो मूव करते हैं, जैसे टांगे चलने के लिए ठीक है। हाथ है, उंगलियां हैं, इसी तरह से आँख के भी पट्टे या मसल जिसको हम कहते हैं वो है। तो वो मसल जो है वो हमारी आँख को मूव करते हैं ठीक है। ऊपर, जिस डायरेक्शन में भी हम चाहें। हम अपना हेड टर्न ना भी करें, नॉर्मली हम अपनी आईज घुमा Move के कर देख लेते लेते हैं, हैं। true। move कर- तो अगर एक मसल वीक है, सही, तो जो मसल वीक है वो वाला काम नहीं कर रहा, तो आई दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग मसल की तरफ चली जाएगी। अच्छा, तो मसल्स वीक होने की वजह से हो सकती तो है। मतलब जिस मसल की तरफ जाएगी उसकी वजह से वो टेढ़ापन, वो अपनी टेढ़ापन normal लाजमी होता है, shape आँख वो खो फिर देगी। सीधी नहीं वो मेंटेन कर सही। पाएगा, यानी अंदर भी जा सकती है, बाहर भी जा सकती है, ऊपर अच्छा। भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है। ओके, एक आंख भी हो सकती है, और उसमें ये है कि दोनों भी हो सकती हैं। ठीक है सही। ना? और हल्का सा भी होता है ना, तो वो फौरन फील होने लगता फील है। होने लगता है, यस, वो उसमें। लेकिन ये ना, ये डिपेंड करता है कि भाई बच्चे जो हैं वो पेरेंट्स उनके साथ कितना इंटरेक्टिव है, सही। वो देखते हैं और या उसमें अच्छा, वो लेकिन नहीं- जो पैदाइशी हो, अगर ऐसा है प्रॉब्लम, तो तो- ये तो चीज़ ऐसी है कि आजकल माशाल्लाह से बच्चे चिप लगे हुए पैदा हो रहे हैं ना। वो माशाल्लाह से दुनिया में आते ही आंखें खोलते हैं, सबको घुमा घुमा के आंखें देख रहे होते हैं। इतने आज बच्चा भी इतना एडवांस हो गया है। तो अगर स्क्विंट है आपका बच्चा, तो वो भी बहुत ही मतलब न्यूबॉर्न बेबी में भी पता चल जाता है। हाँ, उसमें वो होता है, लेकिन उस वक्त तक ये बच्चों के ना पहले 3 महीने में जो पता तो उस वक्त भी चल जाता है उसका, जो अगर बहुत अपेरेंट हो तो पता चल जाता है, थोड़ा होता है तो वो नहीं, उसमें इतना वो पता नहीं चलता। तो लेकिन पहले 3 महीने में जाके हमारी आंखें ना, दोनों आंखें इनिशियली वो अलग अलग काम करती हैं, फिर इनके अंदर कोऑर्डिनेशन और सेंसिटिविटी डेवलप होती है। तो 3 महीने में जाके फिर वो दोनों आंखें जो है ना, उनकी कोऑर्डिनेशन डेवलप हो जाती है। सही। तो छोटा जब बच्चा होता है ना, तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा हो तो पता चल जाता है वो, तो पैदाइशी भी हो सकता है, मतलब ये। उसके बाद ये है कि जैसे मैंने बोला, आपने जो मेन चीज़ें हैं, मेरे ख्याल उसको पहले वो हम कर लें कि वजूहात जो है, मतलब यानी अगर मसल कोई वीक है, कोई भी मसल वीक है आँख का, तो उसकी वजह से वो आँख में टेढ़ापन हो जाएगा, और वो आँख किसी डायरेक्शन में भी जा सकती है, यानी बाहर को चली गई, अंदर को चली गई, ऊपर चली गई, नीचे चली गई, एक स्टेट है तो, या एक अंदर चली गई, दूसरी बाहर चली गई, इस तरह से करके। तो वो फिर डिफरेंट टाइप्स है उसकी, वो स्क्विंट की जो है। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि बच्चों में, यानी अगर नज़र कमज़ोर है, एक आंख ठीक है, दूसरी आंख कमज़ोर है। अब एक आंख ठीक है, दूसरी कमज़ोर है, तो जो आंख ठीक है वो तो उससे तो बच्चा देख रहा है, फोकस कर रहा है, काम अपना कर रहा है, या जो भी चीज़ें हैं वो सारी उसी से वो कर रहा है। जो वीक आई है वो फिर वो भी डेविएट कर जाती है, यानी अच्छा। अंदर ऊपर नीचे किसी डायरेक्शन में भी जा सकती है। फिर अगर फर्ज ये दोनों आंखें वीक है, मतलब चश्मे का नंबर है, चश्मा उसको वो चाहिए, दोनों से उसको Use क्लियर करना। व्यू नहीं आ रहा, तो उसमें जो आई थोड़ी सी, फिर वो एक आई से देखना शुरू कर दिया, या दूसरी से वो नहीं किया, या एक से देखा
कभी एक से फोकस कर रहा है, कभी दूसरे से फोकस कर रहा है, मतलब ये तो या आँख के अंदर जो विजुअल सिस्टम है, मतलब ये कि कोई फर्ज किया कि एक आँख ठीक है, दूसरी आँख के अंदर उसको कोई मोतिया है, पैदाइशी मोतिया है, या आँख के अंदर कोई और प्रॉब्लम है रेटिना में, या किसी आँख के अंदर किसी हिस्से में भी, तो जिसकी वजह से उसकी नज़र ठीक नहीं है, तो उस आँख से वो सही तरीके से वो बच्चा देख नहीं पा रहा, तो उसकी वजह से भी वो आई फिर जो है वो डेविएट कर जाती है, मतलब अच्छा, तो मतलब मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, मल्टीपल इसकी रीजंस हैं, स्पेसिफिकली एक रीजन को हाईलाइट एक रीजन नहीं है कि जो उसकी वो है। तो अच्छा, तो फिर आप ये जो जितने आपने प्रॉब्लम्स बताए हैं, मैं हिफाजत कैसे करूंगी अपनी आँख की, क्योंकि ये मुझे पैदाइशी भी हो सकता है, ये मुझे किसी भी उम्र में जाके अपने आप को बचाना भी है ना, कि अल्लाह ना करे स्क्विंट हो जाए आप। एक अजीब सी चीज़ है, वी डोंट लाइक एक्सेप्ट दीज टाइप ऑफ पीपल, हमें नहीं होती उनकी एक्सेप्टेंस। अगेन यहाँ तो लड़कियों के साथ हो तो भी मसला, लड़कों के साथ हो, मैं तो बार बार वही हमारा जो मशरकी सो कॉल्ड है कि शादी के मसाइल पैदा हो जाते हैं, और वो होते हैं, और ये ज़िंदगी का एक फेस है जिससे हर इंसान को गुजरना चाहिए, और अच्छी बात है, ये अल्लाह ने तरीक़ेकार बनाया तो उससे क्यों ना गुजरे। लेकिन अगर इस तरह के प्रॉब्लम होते हैं तो फिर रिश्तों के भी मसाइल आते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे आप अपनी हिफाजत कर सकते हैं? तो इसके लिए ये कि जो इनिशियली जैसे मैंने बताया ना कि बच्चों में अर्ली एज में ये जो ज़्यादा ये होता है, मतलब ये तो, लेकिन वो किसी एज में भी सकता है, लेकिन जो बाद वाले बड़ों के अंदर उसकी वजूहत है ना, वो और है, चोट लग गई, उसका मसल जो है वो वीक हो गया, या उसके बाद उसको जो कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, मतलब ब्रेन से रिलेटेड कोई ऐसा इशू है बड़ों में जाके वो, तो बड़ों में इतना मसला नहीं होता उसमें उसकी डायग्नोसिस का, क्योंकि बड़े तो खुद फिर एक्सप्लेनेटरी होते हैं, वो खुद बोलते हैं कि जी मुझे ये प्रॉब्लम पहले नहीं था तो होता है, तो वो फिर आके बताते हैं। बच्चों में पता नहीं चलता, तो मैं जो आँखों को यानी देखने का सिस्टम है वो भी ग्रो कर रहा होता है साथ साथ, तो उसको हम कहते हैं कि सेंसरी पीरियड, वो जो बच्चों के आँख के जो देखने वाले जो सेल्स हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं, और उससे कनेक्टिविटी फिर आँख की हमारे ब्रेन के साथ है, तो वो जो ब्रेन का जो विजुअल सिस्टम है वो भी ग्रो कर रहा होता है, और ब्रेन के अंदर जो सेंटर देखने का सिस्टम है वो भी ग्रो कर रहा होता है। अच्छा, जो आप देखने की बात करें कि ये ग्रो करता है एज के साथ साथ, बच्चों को कलर्स नजर आ रहे होते हैं न्यू बॉर्न को? बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं कि सिर्फ उनको, क्योंकि हमारे यहाँ होता है कि बेबी है तो पिंक कलर, और बेबी बॉय है तो फिर ब्लू कलर, अब इस तरह की सारी, तो वो कलर्स पहचानते हैं, बिल्कुल न्यू बॉर्न कलर जब, हाँ, कलर भी उनको नजर आ रहे होते हैं, और इसीलिए तो आपने देखा ना कि बच्चे जो है वो जो जितनी कलरफुल चीज होती है वो ज्यादा उनको अट्रैक्ट करती है। अगर सिंपल वाइट सी कुछ चीज दे दें या ब्लैक दे दें तो वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं होती, अगर कलरफुल हो और ब्राइट कलर्स अगर है तो वो बच्चों को ज्यादा वो है, तो बच्चों में कलर विजन, बिल्कुल विजन भी होती है, कलर विजन भी होती है। तो मतलब बच्चे ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते, बच्चे बहुत कलरफुल आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज़ है डॉक्टर साहब, इस पे ये जो हम बात करें ना कि गलतियाँ कहाँ हो जाती हैं, कैसे हो जाता है, आपने देखा होगा बच्चों के जो बेबी कॉर्ड्स होते हैं उसके ऊपर नॉर्मली एक जो है उन्होंने स्टिक लगाई हुई होती है, जिसपे पेरेंट्स जो है वो अक्सर इस तरह का टॉय लगा देते हैं जो रोटेटिंग होता है। अच्छा, अब वो वाली बात, वो चीज़ें हैं जो मैंने अपने घर में अपने बड़ों से सुनी है, मे बी साइंस इसके हवाले से मे बी इसके इख्तलाफ करती हो या इसको रद्द करे, बट ये कि जब वो चीज़ बच्चा जब एक चीज़ उसके सर पर मुसलसल घूम रही हो, कि आप भी कोई चीज़ देखेंगे ना थोड़ी देर तक आपका सर घूमने लग जाएगा, कि एक चीज़ आपके सर पर घूमे जा रही हो, और ये अक्सर लोगों की आदत होती है कि बच्चों को चुप कराने के लिए इस तरह के टॉय जो रोटेटिंग टॉयज़ हैं वो उनके कॉर्ड में लगा देते हैं। और बकौल मैंने अब जब बड़ों के सुना है कि बच्चों की ना आंख ठहर नहीं पाती इतनी यंग एज में, तो इस तरह के टॉयज़ जो हैं या इस तरह की चीज़ों से उनको दूर रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, व्हाट डू यू से? वो सही बात है, वो तो लाज़मी बात है, अगर किसी चीज़ पे मुसलसल जैसे वो कह रही हैं आप उसको, वो तो उसकी बजाय वो जो हैंग किए होते हैं ना, मतलब ये कि वो दे आर बेटर, हाँ वो सही है, उस पर वो देखते रहे, उनको चेंज करते रहे ताकि बच्चा थोड़ा सा वो उनको वो अट्रैक्ट करे। तो उसमें मैं अपने मतलब हम उसी टॉपिक की तरफ आएंगे, तो इसका ट्रीटमेंट जैसे जो है ना अर्ली एज में अप टू 7-8 ईयर्स तक बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है। अब इसकी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, मतलब देखें जो आई, अच्छा किस एज में होता है इसका ट्रीटमेंट? ये किसी एज पे भी, यानी फ्रॉम बर्थ ऑनवर्ड हम इसको यानी द अर्लियर द बेटर, लेकिन उसमें चूंकि सबसे पहले हमें ये सर्टन करना होता है कि ये वजह क्या है, वजह क्या है, ठीक है, और वजह बहुत सिंपल है, मतलब ठीक है कि उसमें अगर तो फर्ज किया कि उसके जैसे हमने कहा कि मसल्स वीक हैं, तो हम क्या करते हैं कि उस मसल्स की अलाइनमेंट उनकी हम सर्जरी करके कर देते हैं, अगर बाकी कोई चीज नहीं है।
लेकिन जो मेन चीज़ वो ये है ना इसमें जो समझने की वो ये जो आँख टेढ़ी है, जो आँख एक जिस आँख से फोकस कर रहा है बच्चा वो तो देख रहा है, दूसरी आँख इस्तेमाल नहीं हो रही होती, तो वो आँख वीक रह जाती है। और इस स्टेज पे जब विजुअल सिस्टम ग्रो कर रहा होता है तो उस वक्त हम इसको बड़ी आसानी से उसको हाँ, तो सबसे पहले क्या है कि अगर पेरेंट्स जो है किसी बच्चे को देखें कि उसकी आईज की अलाइनमेंट ठीक नहीं है तो डॉक्टर के पास लेके जाए। अब हम लोग क्या करते हैं कि उसको बच्चे को पहले तो उसका ये सारा सिस्टम हम देखते हैं कि ये इसके पट्टे वीक है या इसकी नज़र वीक है या इसका क्या इशू क्या है, तो उसको उसके वो भी बड़े सिंपल टेस्ट है जो कि कर सकते हैं। ऐसे ही होता होगा कि अगर मसल वीक है तो फिर विजन भी कमजोर होता होगा। हाँ हाँ, वो लाजिम बात है। वो आँख देखे ना, जब वो आँख देख नहीं रहा बच्चा उससे बताइए तो वो आँख फिर वीक रह जाती है। तो इसको हम लेजी आई, सिंपली लेजी आई भी कहते हैं मतलब ये, लेकिन हमारी जुबान में टेक्निकली हम इसको एम्बलायोपिया कहते हैं। इसमें मल्टीपल सर्जरीज होती हैं या तो एक ही सर्जरी? नहीं, मतलब सर्जरीज इतनी ज्यादा मल्टीपल उसमें वो नहीं, बहुत रेयर केसेस है जिसमें वो स्क्विंट जो है हम उसको वेरिएबल डिग्री कहते हैं कि भाई अगर तो वो बहुत ज्यादा तो उसमें हो सकता है कि 2 दफा या 3 दफा करनी पड़े, वरना तकरीबन 85 to 95% एक ही सर्जरी में अलाइनमेंट ठीक हो जाती है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं जितनी जल्दी आप करवाएंगे उतनी जल्दी जो उसका विजन जो कमजोर रह गया, क्योंकि जब वो देख ही नहीं पाएगी, आंख एक ऐसी चीज है कि आप इसे जितना देखते हैं इतना फंक्शन उतना बेहतर करती है। पूरी बॉडी पूरी बॉडी का ही ऐसा है, जिस फंक्शन को आप जिस बॉडी के ऑर्गन को आप छोड़ देंगे वो बिल्कुल ही जो है ना पैरालाइज हो जाता है। तो इसलिए जितनी जल्दी आप अपने बच्चे को अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाएं, उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो दोनों आंखों की जो ग्रोथ है, उसके विजन की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो हो पाएगी। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं, लोग घबराते भी हैं ना, इतने छोटे बच्चे हैं उनको आई की सर्जरी होगी, पता नहीं क्या मामला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है ना। आप जब पेरेंट्स बनते हैं तो फिर इस तरह कि आप तो कहते हैं बच्चे को कांटा भी ना चुभे, तो वो एक सर्जरी से गुजारना अपने बच्चे को, तो वो एक बड़ा मुश्किल मरहला होता है। बट अब बहुत समझदार पेरेंट्स हमेशा हर जो है वो दौर में बड़े समझदार रहे हैं, और लेकिन ये एक खौफ रहता है। तो फिर इस हवाले से आप कैसे कन्विंस करते हैं उन्हें? इसमें देखें, जब बच्चा हमारे पास आता है ना तो सबसे पहले जो आई स्पेशलिस्ट है उसने क्या हम लोग करते हैं कि आई का, जैसे मैंने देखा कि हम ये देखते हैं कि इसकी आई जो है, मतलब ये जो स्क्विंट है या टेढ़ापन है या बेंगापन है, ये इसकी वजह क्या है। तो उसको वो मट्ठे उनके जो मसल्स है आई के पट्टे जो है उनको हम चेक करते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। फिर आई का स्ट्रक्चर देखते हैं पूरा आई का, वो ठीक है कि नहीं। फिर हम ये देखते हैं कि इसकी जो आई की जो इसको नज़र है दोनों आंखों में ठीक है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, तो उसमें उसको फिर उसी के मुताबिक हम उसको ट्रीट करते हैं। बहुत सारी ज़्यादा जो परसेंटेज है बच्चों की, वो तो तकरीबन आप समझें कि ये जो नज़र उनकी कमज़ोर होती है वो हम उनको चश्मा वगैरह दे देते हैं, उससे ठीक हो जाती है वो। अच्छा। और बहुत सारे जो है वो सर्जरी की वाले जो है बहुत कम रह जाते हैं। मतलब अच्छा, तो स्क्विंट में सर्जरी के अलावा भी ट्रीटमेंट हाँ, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका जो आई की नज़र है वो ठीक है कि नहीं, या इसको कहीं चश्मे की ज़रूरत तो नहीं है। लेकिन अगर टेढ़ापन है तो वो भी चश्मे से ठीक हो वो चश्मे से टेढ़ापन, हाँ यही तो बड़ी मतलब आप सोचें कि ये एक बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है। मतलब जो आपने बात की ना, पेरेंट्स बहुत घबराते हैं, वो बहुत घबराते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे ना वो बड़े कोऑपरेटिव होते हैं, वो आए बैठे, हमने उनको वो चेक वो नहीं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको एग्जामिन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो उनको हम फिर क्या करते हैं कि थोड़ा सा सेडेशन देके ना, एनेस्थीसिया और थोड़ा सा देके फिर उनका हम सारे सिस्टम जो है चेकअप करते हैं। तो उस स्टेज में जैसे आपने कहा, वो पेरेंट्स कहते हैं इतना छोटा बच्चा है, इसको आप बेहोश करेंगे, ये ना हो जाए। लेकिन आप लॉन्ग रन में देखें ना, आगे जाके जो बच्चे ने कॉन्फिडेंस लूज करना है, सोसाइटी की जो बातें सुननी है, उससे बेहतर है कि आप थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर लें, क्योंकि वो जब आप एक सर्टेन एज में पहुंच जाते हैं ना, फिर नहीं बर्दाश्त हो जाते। फिर होता भी है कि माँ बाप ने आपने उस एज पे क्यों ऐसा नहीं किया था। इवन कि आज मैं तो अगर बच्चों के आपके दांतों का भी मसला ना, तो वो भी यंग एज में सॉल्व करा लें आजकल, उस हवाले से हर चीज बिल्कुल। तो उस वक्त फिर हम उसको उन बच्चों को, तो उस वक्त खास प्रॉब्लम जो होता है ना, इशू जो होता है वो होता है। तो वो पेरेंट्स कहते हैं, तो और बहुत से पेरेंट्स तो फिर वो कहते हैं नहीं 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 छोटा है। तो ये चीज़ ज़रा उनको अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि जितना जल्दी इसका टेस्ट होगा, आप आई के डॉक्टर को आप दिखाएंगे, आई स्पेशलिस्ट को दिखाएंगे,
उतना ही अच्छा है, उतना ही इजी ट्रीटमेंट है। तो बहुत सारे जो है उनको हम चेक करके वो देखते हैं तो वो सिंपली ग्लासेस से ही वो ठीक हो जाते हैं। अच्छा। जो ग्लासेस से नहीं ठीक होते फिर एक्सरसाइजेज भी हैं, यानी कुछ ऐसा है कि वो जो पट्टे अगर वीक हैं तो वो एक्सरसाइजेज से वो उनका काम हो जाता है। तो वो जब हम बच्चों को उनको पेरेंट्स को बताते हैं कि इसको कोई टॉय या कोई खिलौना वो आँख के सामने रख के वो नज़दीक लेके जाएं, दूर से नज़दीक इस तरह से, तो वो एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है। यानी सिंपल भी हो सकता है, तो टेढ़ा मतलब ज़्यादा भी वो मसला हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज जो है तकरीबन आप समझ लें 70 to 80% जो बच्चों के वो है वो इसी से ठीक हो अगर आप राइट टाइम पर ले जाएंगे राइट टाइम और पे ले उस टाइम पर हो जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, कुछ लोगों बच्चों में दोनों आंखों में होता है ना स्क्विंट, वो उसमें भी फिर डिपेंड्स के कौन सी आंख ज़्यादा वीक है, मे बी एक पे सर्जरी की ज़रूरत पड़े, दूसरे को जो है वो ग्लासेस से या थ्रू एक्सरसाइज से ही ट्रीट कर दिया जाए। बट हल उस वक्त होगा जब आप अपने बच्चे को एग्जामिन कराएंगे। जब तक आप उसको दिखाएंगे ही नहीं, ये खौफ करते रहना कि नहीं बस ऐसे ही है ऐसा ही है, नहीं, दुनिया बहुत तरक्की कर चुकी है और हर चीज़ का जो है वो आज हल मौजूद है। बेहतर किया जा सकता है, रब की बनाई हुई चीज़ की तो क्या ही बात है, लेकिन इंसानों को भी रब ने ही अकल दी है और जितना बेहतर हो सकता है उतनी बेहतरी जो है वो की जाती है। एक जाहिर जब भी हम फेस की बात करते हैं ना तो हमें यही होता है कि कोई मार्क तो नहीं आ जाएगा, कोई निशान तो नहीं, लेकिन इस तरह के बेहद बेशुमार खौफ हैं जो हमारे जहनों में होते हैं सर्जरी के साथ। तो कोई मार्क, कोई ऐसी चीज़ जो आपके आई के इधर इर्द गिर्द कहीं नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं। इसमें आप देखें कि वो जो चीज़ है उसमें एक तो ये कि उसकी जो नज़र कमज़ोर है, अगर उस वक्त वो ट्रीटमेंट या चेकअप नहीं कराएं तो वो हमेशा के लिए रह जाएगी, लेजिया ही रह जाएगी। जब वो बड़ा हो जाएगा फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए जो चीज़ एक पेरेंट्स को जो चीज़ समझनी चाहिए कि छोटे बच्चे जो है उनको अपने तौर पे भी ऑब्ज़र्व करें और देखें, अगर कोई चीज़ वो नोटिस करें तो वो फिर अपना वो डॉक्टर के पास लेके जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों का जो है ना वो उनका जो एग्जामिनेशन है नॉर्मली बर्थ के बाद, पहले भी हम बात कर चुके हैं, वो उनका चेकअप एक हो जाए तो अच्छा है। अगर वो ना हो तो 2.5 ईयर पे तो ज़रूर एक चेकअप बच्चों का करवा लेना चाहिए, रूटीन में करवा लेना चाहिए, ताकि उसमें बहुत सारी, जैसे अगर बोला कि नंबर अगर आई वो वीक है तो बच्चा तो समझता है शायद मेरी यही इतनी ही वीक है, लेकिन जब वो चेकअप करते हैं तो फिर पता चलता है और तो उस वक्त उसकी ये ट्रीटमेंट भी हो सकती है और भी अगर कोई उसके अंदर प्रॉब्लम है तो वो पता चल सकता है। लेकिन ये बहुत तो ज़रूरी इसमें है, बहुत ज़रूरी है ये। और ज़रूरी है, उसमें ये अच्छा ज़्यादा पेरेंट्स का यानी ये बड़े यानी अफसोस से कहना पड़ता है, वो कहते हैं कि बड़ा होगा तो फिर इसको वो करेंगे, इतने छोटे बच्चे को पहले करा लेना चाहिए, क्योंकि हाँ। स्कूल में भी आपको आपके फ्रेंड्स भी आपको सीरियस नहीं लेते। हाँ। अगर आपने आपके ग्रुप में इस तरह के कोई रहे हो तो आप देखेंगे उसको कितनी बुरी बात है कि आप तुम किसको देख रहे हो, तुम किससे बात कर रहे हो, इस तरह के बेशुमार जुमले हम इतनी आसानी से बोल देते हैं कि हमें ये एहसास ही नहीं होता कि सामने वाले को कितना हर्ट करे। और ये अगर बच्चा भी है तो बच्चा तो ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखता है, उसको तो बहुत फील होता है कि आपने उसको इंसल्ट किया या इस तरह की बात कही है, क्योंकि वो उसकी पर्सनालिटी बिल्डिंग एज होती है। तो आई बिलीव जिस तरह आप कह रहे हैं कि स्कूल से भी पहले अगर आप ये सब ट्रीटमेंट करा लें, बिल्कुल वो तो मस्ट है। प्री स्कूल तो वो जो हम पहले भी लोगों को बता चुके हैं, तो 2.5 ईयर पे फिर 4.5 ईयर पे करा ले। 4.5 ईयर इज प्री स्कूल गोइंग ना वो, तो उसमें ये चीज़ें अगर पता चल जाए तो वो सबसे बड़ी जो चीज़ है, एक तो देखें जो कॉस्मेटिकली करेक्शन हो जाएगी, दूसरा ये है कि उनकी आई के अंदर जो विजन है वो पूरी डेवलप हो जाएगी। आपका विजुअल सिस्टम ग्रो कर रहा है बच्चों का, तो उस वक्त वो फिर बड़े होके फिर वो अगर एक वीक है तो वो हमेशा वीक ही लेजिया ही रह जाएगी वो। तो तीसरी ये है कि अगर सर्जरी चाहिए, अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है उसका जो स्क्विंट है और बाकी चीज़ें नहीं है और मसल्स उसके वीक है, तो मसल्स की अलाइनमेंट सर्जरी करके करते हैं, कोई निशान वगैरह नहीं रहता। ऑपरेशन के बाद बेहोश करके ऑपरेशन करते हैं ये, और बड़ा सेफ ऑपरेशन है। और उसके बाद ये 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक आंख थोड़ी सी रेड रहेगी और उसके बाद तो महीने डेढ़ के बाद तो पता ही नहीं चलेगा कि आंख में कोई ऑपरेशन हुआ है कि नहीं, कोई निशान, किसी किस्म का निशान जो है ना वो आंख के। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताएं कि ऐसे बच्चे जो होते हैं जिनको स्क्विंट हुआ बहुत ज़्यादा हो, अक्सर आपको ना जब आप उनसे बात करें या उनसे मिलें तो आपको लगेगा वो इस तरह बिहेव करते हैं जिस तरह कोई रिटार्डेड चाइल्ड होते हैं ना, इस तरह का उनका बिहेवियर हो जाता है। वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं करते, वो आपकी बात का जवाब नहीं देते, उनके अंदर एक अजीब सा एक होता है, एक बच्चों में वो स्ट्रेंजर फेयर होता है। लेकिन मैंने देखा है कि ऐसे बच्चे जो हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा आइसोलेट समझते हैं या इस कंडीशन में आ जाते हैं
ये इनको साइकोलॉजिकल है या ये उस वजह से वो अपने आप में फील कर रहे वो होते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली वो होता ही है ना कि उसमें जो बच्चे साथ वाले बच्चे बकायदा रिटार्डेड लग रहे एग्जैक्टली होते वो हैं। बच्चे नहीं, वो बच्चे जो है ना साथ वाले बच्चे फिर उसको वो छेड़ना शुरू कर देते हैं, कॉस्मेटिकली वो नहीं है। और कई दफ़ा तो ऐसा भी है वो ये कि भाई टीचर कह रहा है आप कहाँ देख रहे हो, मतलब ये जबकि वो ऐसे बच्चा तो भी- सीधा ही देख रहा होता है, लेकिन उसकी आई की अलाइनमेंट की वजह से उसमें वो है। तो इसी तरह से जब वो थोड़ा थोड़ा बच्चा ग्रो करता है, बड़ा होता है, तो फिर वो इसको एक किस्म की वो समझता है कि भाई मेरे मैं अंदर कोई कमी है, ये वो चीज़ें। उसके बाद फिर वो जो है उसी को जब वो खुद थोड़ा सा वो रियलाइज़ करता है तो वो कहता है कि भाई ये क्या है, मतलब हर आदमी मुझे छेड़ रहा है। कुछ लोग फिर आपको पता है हमारे यहाँ वो बच्चे फिर नाम भी रख लेते हैं, सिर्फ ग्लासेस उनके लगाए नाम भी हुए रख हम लेते, उसको नहीं छोड़ते तो उसको नहीं यहाँ छोड़ते तो तो फिर ये तो आंखों फिर का ही वो वाली प्रॉब्लम उसकी है। वो है। तो इसकी जो सबसे अच्छी चीज़ है जो लोगों को मेरे ख्याल में ये चीज़ समझनी चाहिए कि इसमें इसका ट्रीटमेंट अर्ली स्टेज पे बहुत अच्छा है, और फिर थ्रू आउट लाइफ आपकी लाइफ बच्चे की वो कॉस्मेटिकली भी और फंक्शनली भी दोनों तरीक़ों से वो अच्छी रहती है। तो उसका अगर वो चेकअप कराएं, खुद पता चल ले तो, अगर नहीं पता चलता तो रूटीन में वो कराएं। और अगर बड़ों में है तो बड़ों में तो आम तौर पे अक्सर ज़्यादा जो है वो ये पेरेंट्स यही कहते हैं बच्चा 8 साल का 7 साल का हो जाए तो इसमें कोई वेट करने की जरूरत नहीं है। आपका अगर डॉक्टर एडवाइस कर रहा है आप वेट करें तो फिर आप वेट कर सकते हैं, वरना अदरवाइज हम 6 महीने 9 महीने 1 साल 2 साल 2.5 साल जितना, मतलब ये कि जब सर्जरी चाहिए होती है हम उसकी सर्जरी करके अच्छा, अलाइनमेंट लेकिन ठीक कर देते हैं और ठीक हो जाती है। माशाल्लाह। अब एक बच्चा 10 साल 12 साल का हो गया है या टीन एज में आ गया है, ठीक है, 17-18 साल का है और वो स्क्विंट है, तो उस एज में क्या आप लोग सर्जरी ऑफर करते हैं? हम बिल्कुल हम स्क्विंट अच्छा। सर्जरी तो किसी मतलब जब भी वो आते हैं हम उनको अगर 30, 40s सर्जरी में भी कर बिल्कुल लेते हैं। बिल्कुल उसमें भी ठीक हो जाता है वो। लेकिन उसमें जो अगर 10 साल पे वो आता है या 15 साल पे वो आते हैं, लड़कियां तो अक्सर यूजुअली वो जब रिश्ते विश्ते की बात चलने लगती है ना फिर वो आते हैं, तो उसकी अलाइनमेंट तो हम किसी वक्त भी ठीक कर सकते हैं, अलाइनमेंट का इशू नहीं होता। लेकिन इशू ये होता है कि वो आँख जो टेढ़ी है अगर वो वीक है तो वो नज़र में हमेशा के लिए वो वीक रहेगी, लेजी आई जिसको कहते हैं या हम मायोपिया कहते हैं, तो वो आई वीक रहेगी। लेकिन अगर वही ट्रीटमेंट 7-8 साल से पहले हो जाए तो वो फिर आई के अंदर फंक्शनैलिटी भी विजन भी डेवलप हो जाती है। Right. और बहुत सिंपल तरीका है, हम क्या करते हैं विजन वाला मामला जो है वो वीक रह जाता weak रह है, जाता है, अदरवाइज बिल्कुल। जो आपका बाकी alignment cosmetically we can do alignment at ठीक any हो age, जाता है, वो right? that अच्छा, ऐसा भी है कि कुछ फैमिलीज में ऐसा होता है कि वो कहते हैं ना इसके तो अब्बा भी ऐसे ही थे तो इसको भी इस तरह है, तो ये कह के हम जो है ये फैमिली में भी होता है कुछ लोगों बिल्कुल, का ना कि बिल्कुल। फैमिली हिस्ट्री होती है, कुछ चीज़ें इस तरह की चलती हुई आ रही होती हैं, तो फिर आप उसको ये कहते कि एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये तो हमारी फैमिली में है। बुरी चीज़ों को हम क्यों एक्सेप्ट करें, क्यों ना उसके ख़िलाफ़ हम इस तरह की चीज़ों को तलाश करें कि जिसकी वजह से हमें सफ़र ना करना पड़े। तो ये अपने आप को मुतमईन करने वाली तो बात नहीं। अगर अब्बा को था तो भाई आज बेटे के दौर में साइंस ने तरक्की कर ली है, आप बेटे को उससे बचा लें। बिल्कुल मतलब टाइम है ना, अब्बा हो सकता है मतलब किसी ऐसी उस वक्त डॉक्टर नहीं हो या ऐसी जगह पे हो या पता ना चला हो, या बाज लोग पहले ये भी है ना वो जो पुराने जो ओल्ड पेशेंट्स हैं कभी वो आते हैं कहते हैं बचपन से था, उस वक्त डॉक्टर साहब वो पेरेंट्स ने यही समझा कि ये अल्लाह का बनाया हुआ है तो ऐसे ही है, इस तरह से करके मतलब आप देखिए वो चीज़ें। लेकिन अभी तो इस वक्त तो आप देखिए ना वो चीज़ नहीं है, इस वक्त तो ये चीज़ें जो है वो दुनिया आपकी फिंगर टिप्स पे है। हाँ सारी वो है, आप कहीं ना कहीं से कोई नहीं तो लोग जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको कोई ना कोई सपोर्ट कर देता है, मतलब ये अल्लाह ताला ने ऐसे लोग भी यानी पैदा किए हैं। और मैंने ये देखा है कि अगर कोई ऐसे पेशेंट्स हैं वो अगर किसी स्पेशलिस्ट के पास पहुंच जाएं और वो जाके वो ये कहें कि भाई हमारा ये इशू है, हम पैसों की वजह से ये नहीं कर सकते, मैंने नहीं देखा कि कोई बंदा वो रिफ्यूज करता हो, करे वो कहीं ना कहीं से वो खुद मिल जाता है। जब आप दूसरों से निकलेंगे करेगा, कोशिश arrange हो करेंगे जाएगा। तो अल्लाह ताला रास्ता जरूर बना देगा। तो इसलिए कोई भी मैंने अभी तक कोई डॉक्टर नहीं देखा जो देयर इज अ वे, ठीक है, ये yes. बहुत सच्ची बात है। नीयत अच्छी रखें और कोशिश करें, कोशिश करने से बहुत सारे मामला जो हैं वो हल हो जाते हैं। एक चीज़ स्टार्ट में डॉक्टर साहब ने और कही थी, उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को पैदाइशी होता है लेकिन अक्सर किसी सर्टन
बचपन एज में जाके अल्लाह ना करे कोई आपको चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो, तो उसके भी बाद जो है वो लोगों में ये स्क्विंट हो जाता है या महंगापन हो जाता है। डॉक्टर साहब रेयर होते हैं लेकिन हाँ, ऐसे वो कैसे रेयर है, बिल्कुल हो सकता है। हाँ, उसकी भी सर्जरी से अलाइनमेंट हो जाती है, अलाइनमेंट हो जाती है, बिल्कुल। बहुत कम है, बहुत कम है कंडीशंस ऐसी जिसमें कि जाके अब अगर आई में वीएन नहीं है बिल्कुल किसी खुदा न खास्ता ऐसी बीमारी की वजह से, तो उसके अंदर फिर ये है कि उसको आप डायबिटीज हैं या कोई और आपको प्रॉब्लम मतलब है, वो बहुत रेयर है वीएन नहीं अगर आई में नज़र नहीं है तो फिर उसमें वो, वरना अदरवाइज तो ट्रीट हो जाता है, मतलब ये और बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है। और लोगों को मेरे ख्याल में ये चीज़ समझनी चाहिए। और आपने एक बार करवा लिया उसके बाद थ्रू आउट द लाइफ आप उसको ये एंजॉय करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट फर्स्ट क्लास माशाल्लाह, पता भी नहीं चलता, मतलब ये कि भाई ये जो ऐसा कुछ हुआ है आपको पता होगा बस कि आप कोई चीज हाँ, अगर ये फोटोग्राफ कोई पुरानी वो देखेंगे तो उससे वो पता चलेगा। डॉक्टर साहब ने अभी जब इस हवाले से हम बात करते हैं, डॉक्टर साहब ने जिक्र किया था कि कुछ लोगों को पैदाइशी मोतिया भी होता है और कुछ लोगों को किसी एज में जाके हो जाता है, तो ये क्या प्रॉब्लम है और अगर पैदाइशी मोतिया है तो फिर उसका इलाज क्या होगा, क्या बचपन में ही उसको भी ट्रीट किया जा सकता है? इस पर मैं डॉक्टर साहब से बात करूंगी आफ्टर दिस ब्रेक। मेरे साथ रहिएगा सलाम पाकिस्तान। You don't become the most read English newspaper in Pakistan overnight, or set the agenda for politics, culture, and change in Pakistan overnight, or win prizes for reporting in Pakistan overnight. Maybe that's why there's only one newspaper that covers the nation like it deserves to be covered, and that's The Nation. वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन। डॉक्टर खालिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं और स्क्विंट जो आँखों में जो बहंगापन होता है या आँखों में जो टेढ़ापन होता है, इस हवाले से आज बहुत तफसीली गुफ्तगू डॉक्टर साहब ने की और उन्होंने यही कहा कि आपके घर में अगर ऐसा कोई बच्चा मौजूद है तो सही टाइम पर आप गांव में, शहर में, जिस जगह भी आप रहते हैं, यकीनन कोई ना कोई अच्छा डॉक्टर, कोई आंखों का स्पेशलिस्ट मौजूद होगा। अगर नहीं भी है तो आप कारोबार के लिए भी तो जाते हैं ना करीबी किसी बड़े शहर, इसी तरह आप एक जब शहर चक्कर लगाएं तो अपने बच्चों को आप अपने साथ ले जाएं, डॉक्टर को दिखाएं, जाके उससे मशवरा करें वो आपको क्या कहता है और आप उसको कहें कि हाँ मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा बेहतर हो, तो इंशाल्लाह रब जो है वो मामलात बेहतर करेगा। तो इसलिए जितनी यंग एज में आप अपने बच्चे की सर्जरी करा लेंगे उतना अच्छा अपना लाइफस्टाइल जो है वो मेंटेन कर सकेगा। और किसी भी एज में डॉक्टर साहब ने कहा कि इसकी जो है वो सर्जरी की जा सकती है। एक और प्रॉब्लम जो वो भी बचपन में भी हो जाता है और किसी भी एज में जाकर, नॉर्मली हमने ये सुना है कि बुढ़ापे में जाके अक्सर लोगों को आप सुनते हैं कि आंखों में मोतिया हो गया या ऐसा मसला हुआ। मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ पैदाइशी भी होती है, इस चीज़ का डॉक्टर साहब ने जिक्र किया है। डॉक्टर साहब पैदाइशी कैसे हो जाता है ये भी फिर कोई डेफिशिएंसी होती है? बिल्कुल, इसमें जब कंसीव करती है एग्जैक्टली इसमें यानी पैदाइशी तौर पे जब वो पूरी बॉडी बन रही होती है उसके अंदर उसके साथ आँख भी बन रही होती है, तो उस वक्त इसके अंदर डेफिशिएंसीज पैदा हो मतलब जाती अगर है, हाँ, तो उसकी वजह से ये जो है ना ये मोतिया ये बन जाता है वो। तो उसमें बहुत सी वायरसेस हैं, बहुत सारी उसकी रीजंस हैं, उसमें वो साइंटिफिक है मेरे ख्याल में, उसमें वो नहीं हमें वो जानना चाहिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई अगर पैदाइशी मोतिया है, यानी एक तो होता है डेफिनेटली, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, अब है तो उसको क्या करना चाहिए। तो जैसे हम पहले बात कर रहे थे ना, तो एक स्क्विंट की या टेढ़ेपन की एक वजह ये भी है कि उस आँख से अगर जिस आँख से बच्चे को नज़र नहीं आ रहा, वो उस आँख से फोकस नहीं कर पा रहा, जब उससे वो फोकस नहीं कर पा रहा तो वो आँख कहीं ना कहीं बाहर अंदर या ऊपर नीचे चली जाएगी वो। तो उसमें इसीलिए उसको जो इससे पहले हमने जो प्रोग्राम किया उसमें हम यही कि पैदाइश के बाद उस बच्चे का एक आई एग्जामिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो उसके अंदर हम इनिशियली जो भी डॉक्टर है, आई स्पेशलिस्ट है, आई सर्जन हैं, वो देखते ये हैं कि ये स्ट्रक्चर्स नॉर्मल हैं कि नहीं है।
ठीक है। ओके। तो इसमें अगर मोतिया है तो उसमें उसका वो जो सिस्टम है वो आइस कि उस आँख से वो देख नहीं रहा। अगर जब वो देख नहीं रहा तो वो आँख डेवलप नहीं होगी, मतलब सही ये है। जब वो डेवलप नहीं होगी तो वो आँख फिर उसको अगर पहले जो है वो अगर कुछ नहीं करेंगे तो बाद में जाके जब वो बड़ा हो जाएगा उस वक्त अगर आप सर्जरी वगैरह कर भी देंगे तो उसको फ़ायदा नहीं होगा, उसकी नज़र नहीं बहाल होगी। तो हम लोग क्या इसमें जो पैदाइशी मोती है इसमें सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर तो बहुत थोड़ा कम सा है, बहुत कम है और उसकी उसकी जो नज़र देखने वाले उसमें सिस्टम आपकी को अफेक्ट आंखें- नहीं कर रहा। हाँ, आंख आपकी बिल्कुल नॉर्मल होगी, स्क्विंट नहीं होगी। नहीं उसमें बिल्कुल हाँ सही फिर है उसमें आपकी ये आंखों की, बिल्कुल लेकिन उसमें उसमें अलामत मोतिया कम है। होंगी और वो आपको जब चेकअप में वो पता चलेगा कि इसको ये मोतिया है। तो अच्छा। अगर बहुत वैसे आप थोड़ा naked सा eye है, से नहीं देख सकते उसको, आई बॉल आपका नॉर्मली हाँ आई वो बॉल नॉर्मली चेंज हो अगर जाता बहुत है ना कम होती मोतिया है ना में। तो वो पता नहीं चलता, नहीं मतलब पता ये, चलता, ठीक है। ठीक है। तो अगर वो कम है बहुत और उसका जो विजुअल सिस्टम है वो ठीक है और उसको उस आँख से बच्चे को नज़र आ रहा है तो हम उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रख लेते हैं, ठीक उसकी है। सर्जरी नहीं करते। लेकिन अगर खुदा न खास्ता वो मोतिया ज़्यादा है और उस आँख से बच्चे को नज़र नहीं आ रहा तो उसकी सर्जरी जितनी जल्दी हो, 1 महीने का, 15 दिन का, 20 दिन का, 2 महीने का, उसकी सर्जरी होनी चाहिए। वजह यह है कि मोतिये की वजह से जो आँख का पर्दा है वो सामने मोतिया है तो वो लेंस जो कुदरती है ना वो जब ख़राब हो जाता है तो हम कहते हैं मोतिया हो गया। तो वो लेंस जब वो हेजी है, जब वो लेंस उसके अंदर से जो रेज नहीं जा रही, नहीं आँख जा के पर्दे पे फोकस नहीं हो रही तो पर्दा वीक रहेगा वो। सही। तो इसलिए हमें वो रास्ता क्लियर करना है। तो हमें वो हम उसका बच्चे का वो जो कैटरेक्ट है वो हम उसका जल्दी से जल्दी ऑपरेट करते हैं, जितना जल्दी करें उतना ज़्यादा अच्छा है ताकि वो जो चीज़ें हैं बच्चा वो देख सके और उसके जो आँख का जो विजुअल सिस्टम है वो डेवलप कर सके, जो देखने वाले सेल हैं वो ग्रो करे, ब्रेन उसका ग्रो करे, आँख उसकी ग्रो करे। तो उस सूरत में हम उसको किसी भी एज पे हम कर देते हैं सही। जल्दी, यानी 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते वो में भी हम कर लेकिन अब देते हैं। इसमें ये बात है ना कि आप प्रॉपर टाइम पर एग्जामिन करा लें। अगर आपको नहीं पता चलेगा हाँ। तो कुछ लोगों को नहीं पता चलता नहीं चल होगा। पता, बिल्कुल बच्चों बहुत से में किस बच्चे हैं, तरह, बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बहुत से बच्चे ऐसे हैं। तो उसमें उसको इसमें कोई एज नहीं है, मतलब अगर पैदाइशी मोतिया है और डॉक्टर ने देखा और उसने ये कहा कि इसका विजुअल सिस्टम जो है वो लाइट को या चीज़ें को या विजन उसकी ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है और विजन उसकी इफेक्ट हो रही है तो हम उस वक्त सर्जरी कर देते हैं उसमें, एक आंख में हो या दोनों में हो। अगर एक आंख ठीक है और एक में मोतिया है तो उसकी ट्रीटमेंट बहुत जल्दी करनी चाहिए क्योंकि जो ठीक आंख है वो तो ग्रो कर रही है, जो दूसरी आंख है वो ग्रो नहीं कर रही होती। अगर दोनों में है तो फिर भी हम जल्दी से जल्दी, यानी जितना जल्दी मुमकिन हो हम उसको मोतिये को हम निकाल देते हैं और उसका बहुत सिंपल है। लेकिन सिर्फ एक सूरत में हम वेट करते हैं, फ़र्ज़ किया अगर बच्चा, क्योंकि छोटा बच्चा है ना तो इसको बेहोश करके हम ऑपरेशन करते हैं छोटे बच्चे को, तो उसमें अगर खुदा न खास्ता वो मेडिकली फिट नहीं है या कोई ऐसी कोई चीज़ है तो उस सूरत में हम मजबूरन हमें वेट करना पड़ता है, वरना अदरवाइज अदरवाइज बच्चे तो इतने माशाल्लाह से शार्प हैं कि वो आपको पहचानने लग जाते हैं और इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस तरह के मामलात बच्चा उतना एक्टिवली नहीं कर रहा जितना उसको करने चाहिए तो इट्स मीन देयर इज समथिंग रॉन्ग। क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा कि आई बॉल अगर आपको स्टार्ट में मोतिया है या पैदाइशी है तो ज़रूरी नहीं है कि आई बॉल का कलर चेंज हो जाए। बिल्कुल नेकेड आई से आपको नॉर्मल आई लगेगी, आप नहीं जान पाएंगे। तो फिर आपने अब माँ को बड़ा ऑब्जर्विंग होना पड़ता है बच्चे के लिए, क्योंकि वो बोल नहीं पाता। लेकिन अब आपने ऑब्जर्व करना है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो ये एबनॉर्मल कर रहा है। तो देन आप डॉक्टर के पास लेके जाएं। डॉक्टर साहब ने जिस तरह का इस हवाले से भी ट्रीटमेंट मौजूद है। लेकिन जब ओल्ड एज में होता है मोतिया डॉक्टर साहब, और ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, लेज़र करवाते हैं, मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हैं, उसकी क्या वजह होती है? हाँ वो तो एजिंग है ना, एजिंग में ओल्ड एज में तो सबको होना है, ओल्ड एज में तो सबको कैटरेक्ट होगा। हाँ इसमें बड़ा सिंपल सा वो है, 50 एज में 50% लोगों को है, 60 में 60, 90 इयर्स में जाके 90% पीपल्स हैव कैटरेक्ट। तो 50 एज पे जाके शुरू होता है, उससे पहले हाँ, तो नहीं होता ना? पहले भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है, उनमें किसी में ज्यादा, लेकिन जनरली एक रफली मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो मेनली दिस इज एजिंग चेंज। डायबिटीज वालों को जरा जल्दी हो जाता है, ये बच्चों वाला थोड़ा सा जरा इसको पूरा कर ले, कवर अप नहीं किया। मैं अभी सैटरडे को एक बच्चा था, उसको मैंने 2 महीने का बच्चा था जब मैंने ऑपरेट किया, दोनों आंखों में उसको कैटरेक्ट था उसका। माशाल्लाह जद्दा से वो आए थे तो उनकी सर्जरी हुई। अब वो हर साल जब भी आते हैं वहाँ भी चेकअप कराते हैं, यहाँ पे भी वो चेकअप करा रहे हैं।
तो उनकी मैंने सर्जरी की थी। अब वो बच्चा माशाल्लाह 11 साल का है। माशाल्लाह। तो कल वो दिखाने के लिए वो आए थे। स्कूल जा रहा है, पढ़ रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बिल्कुल विजन नॉर्मल है। हाँ माशाल्लाह बिल्कुल अपना अल्लाह के फजल से वो ठीक है। तो दे वर सो हैप्पी। वो जब भी आते हैं वो आके इतनी दुआएं और मतलब बहुत सारी चीज़ें कि मतलब हम अपने तौर पे किसी ने कहा कि नहीं इतना छोटा है ऑपरेशन नहीं कराओ, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो इसी तरह से उसमें चाहिए ये कि आप डॉक्टर के पास ले जाए, जो अगर वो कहता है सर्जरी तो ज़रूर करवाएं। मतलब अगर आप नहीं कराएंगे, और देयर आर मैनी चिल्ड्रन, ये तो मैंने आपको एक मिसाल दी है ना, बहुत से बच्चे हैं जो हमने मतलब एक महीने के बच्चे को भी ऑपरेट अब किया। स्क्विंट है तो उसमें तो चलो पेरेंट्स को नजर आ रहा होता है ना कि देखो ये टेढ़ापन है, बच्चे में एक चीज़ जाहिर हो रही है। अब जब ये कैटरेक्ट का या मोती का मामला आ रहा होता है तो जाहिरी तौर पर तो कुछ नजर नहीं आ रहा होता, तो उनको लग रहा होता है कि नहीं शायद ये डॉक्टर जो है ना वो बहुत एग्जैजरेट कर रहा है इस मर्ज को, या ये क्यों कह रहा है सर्जरी करने को, मेरा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लॉन्ग रन में अगर आप देखें तो वो फिर उसके विजन के लिए बहुत एक मुसीबत ज़्यादा बात बन सकती है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करना मुश्किल होता बहुत मुश्किल है। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर कंजेनेटल जो पैदाइशी होती है उसकी ये नहीं है कि उसको सर्जरी चाहिए। अच्छा। कुछ ऐसे भी होते हैं छोटे छोटे डॉट लाइक होते हैं, वो नज़र को अफेक्ट नहीं कर रहे होते। अच्छा। जब वो नज़र को अफेक्ट नहीं कर रहे, अगर बच्चे को नज़र सही आ रहा है और उसके अंदर बेशक मोतिया है भी, तो भी हम सर्जरी नहीं करते। अच्छा। बाद में ऐसा होता है कि क्या सेंटर करते हैं आप लोग? कुछ भी नहीं, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं, देखते रहते हैं मतलब ये। Okay। अच्छा, बाज़ बच्चों में ऐसा है कि वो साइडों में वो होगा मतलब होती है, सेंटर उसका क्लियर है, नज़र उसको ठीक आ रहा है, तो उसको भी हम सर्जरी नहीं करते। तो इसलिए उसमें अगर किसी वक्त किसी जगह पे ये पेरेंट्स को ये शक पड़े मतलब ये या कोई ऐसी कोई चीज़ है, तो उसका चेकअप करा के फिर वो जो डॉक्टर उसका जो मशवरा दे उसके मुताबिक वो करे उसको। और फिर उसमें अगर वो डॉक्टर कह रहा है कि ठीक है इसमें, तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है उसमें। अब बाज़ का ऐसा होता है ना कि वो जो देखते हैं पुतली काली सेंटर में ना, काली पुतली है जिसको हम प्यूपल कहते हैं, वो तो जब वो मोतिया वो पूरा पक जाता है या बहुत ज़्यादा अगर हो तो वो सफ़ेद सा नज़र आता है, तो वो फिर पेरेंट्स इमीडिएटली वो लेके आते हैं डॉक्टर के पास उसमें। तो अगर वीएन अगर अफेक्ट हो रही है, अगर विजुअल सिस्टम ब्लॉक हो रहा है, तो उसकी सर्जरी करवानी चाहिए। और सर्जरी करवाने के बाद बच्चे की ग्रोथ, आई की ग्रोथ, जनरल ग्रोथ, और वो आगे जाके माशाल्लाह सही। तो मतलब ओल्ड एज में तो आप करवाते ही हैं, लेकिन यंग एज में जितनी जल्दी आप ट्रीट करा लेंगे, क्योंकि उसके बाद आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे स्टेजेस होते हैं जिनको आपको पार करना होता है, उस एज में ज़्यादा ज़रूरत है कि ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर लिया जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ओल्ड एज में जो है जब इस तरह का आपने कहा कि होता है, ये बहुत कॉमन है और बहुत परसेंटेज का हाई भी है, ऐसा उसमें होता है कि अगर मोतिया आपको हो गया तो कहते हैं मोतिया पक जाएगा तो उसको सर्जरी करेंगे, ये वो किस तरह का होता है? नहीं, पकने का भी कोई नहीं है। ये पहले ये था कि जो टेक्नोलॉजी थी वो इस तरह की थी, यानी आप समझें कि हमारे ग्रेजुएशन से पहले की बात है, पुरानी। अच्छा। बहुत पुरानी, कि उस वक्त उसको जब पकता था तो करते थे। अच्छा, ये अब वो क्या पकने टर्म होती है? क्यों बोलते हैं ऐसा? हाँ मतलब ये कि पूरा ही लेंस जो है ना वो पूरा कंप्लीट पूरा कंप्लीट जो है वो पैसिफाई हो जाए या वो ठीक है। धुंधला हो जाए या वो, तो टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो उसमें फिर जब वो पूरा पकने के चक्कर में बहुत से प्रॉब्लम पेशेंट्स को हो जाते थे, ग्लूकोमा, काला पानी जो है, प्रेशर बढ़ जाना, वो हो गया। तो उसमें उसके बाद फिर अब जो है जब भी मरीज़ की देख रहा है, उसकी नज़र अफेक्ट हो रही है, उसको देखने में प्रॉब्लम हो रही है, ड्राइविंग में प्रॉब्लम हो रही है, अपना डेली जो भी रूटीन वो काम काज कर रहा है, मतलब ये उसमें अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है तो हम किसी भी स्टेज पे उसको ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो उसमें अगर नज़र ठीक है और मोतिया है तो फिर अंडर ऑब्जर्वेशन उनको रखते हैं, मतलब ये ओके। तो। और ट्रीटमेंट तो बहुत सिंपल है अभी, मतलब ये कि अब इससे लेज़र से और फैको से मतलब वो करते हैं, और रिकवरी भी बड़ी फास्ट है, पहले महीनों में होती थी जाके, अभी तो सेकंड कुछ थर्ड लोगों डे को पे। बार बार हो जाता है? हाँ नहीं, बार बार नहीं होता ये, जब नहीं, एक एक ही दफ़ा, बार। क्योंकि ये कुदरती लेंस है ना, ये भी एक वो थोड़ा सा वो है। वो पहले पुराने ज़माने, बहुत ही पुराने, कोई मेरे ख्याल में वेरी वेरी लॉन्ग अगो की तो बात होता अगर होगा आप बार कहें बार। तो वो तरीका ऐसा था ना कि लेंस को अंदर ब्रेक कर देते थे वो। अच्छा। वो ब्रेक करके वो डिज़ोल्व होता रहता था वो, फिर ये उस वक्त इस तरह की होती है। अब तो ऐसा नहीं है। अब होता ये है कि जब हम कैटरेक्ट जो है मोतिया निकालते हैं ना, तो उसके पीछे झिल्ली होती है जिसके ऊपर हम लेंस लगाते हैं।
तो कुछ मरीजों में वो झिल्ली जो है वो पैसिफाइड हम कहते हैं या धुंधली हो जाती है वो। ठीक है। तो उसको भी, उसके लिए भी फिर हम उसको झिल्ली की लेज़र से सफाई कर देते हैं, और उसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई काटा पीटी नहीं करनी पड़ती। लेज़र मशीन है, सिंपली बैठे बैठे मरीज़ को ड्रॉप डालते हैं, उतनी फैलाते हैं, मरीज़ को बिठाते हैं, और वो लेंस के पीछे जो झिल्ली है उसको वो लेज़र से 1-2 शॉट लगाते हैं, वो साफ खुल जाती है वो रास्ता उसका। जबरदस्त। तो मतलब उसमें कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है। हाँ, तो हाँ उसको बहुत एडवांस ट्रीटमेंट जो है वो हाँ बिल्कुल अभी सारी चीज़ें जो है ये तो अभी मतलब बहुत जगहों पे ये जो कैटरेक्ट है या जो मोतिया है, इससे भी बचा जा सकता है? कोई हल मौजूद है कि आप अपनी आय को सेव कर सकें? नहीं, बचने का मेरे ख्याल में जैसे आदमी ना इसके सिंपली हम लोग वो बहुत से मरीज ये भी सवाल करते हैं कि डॉक्टर साहब वो मेरे वाले साहब को बहुत, हम मुझे कोई ट्रीटमेंट दे दें या ये करें वो करें। तो जैसे वो बूढ़ा होने से नहीं ना बच सकते मतलब इसी तरह इससे भी कैटरेक्ट से भी नहीं बच सकते। हर एक को होना है। अब किसी को किसी एज पे, किसी को किसी एज पे, हर एक शख्स को होना है। हर एक को कैटरेक्ट होगा। एजिंग चेंज है ना, दिस इज एजिंग चेंज। सब बूढ़ा होगा जो पैदा होगा। जैसे आपने कहा, आपने तो इतनी बड़ी मिसाल दे दी। आपने कहा जैसे आप बुढ़ापे से नहीं बच सकते, इस तरह आप कैटरेक्ट से भी नहीं बच सकते। तो इसलिए मोतिये से डरने की भी कोई जरूरत नहीं। अगर है और आपकी नजर को अफेक्ट कर रहा है, नजर को अफेक्ट करेगा, तो नजर को अफेक्ट कर रहा है तो सर्जरी है। अगर नजर को अफेक्ट नहीं कर रहा तो फिर आप वो चलते हैं। अभी 6 महीने पहले की बात है, 95 ईयर्स पेशेंट मेरे पास आया, मतलब ये तो उसको इतना मिनिमल कैटरेक्ट था कि उसकी दूर की भी विजन जो थी वो 6/6 थी और नज़दीक की भी वो थी पूरी। तो बट इट्स वेरी वेरी रेयर। मेरे ख्याल में दिस वाज द सेकंड और थर्ड पेशेंट जो मैंने अपने 25 साल 30 साल की प्रैक्टिस में जो देखा है था, उनको भी कैटरेक्ट मतलब डेफिनेटली, लेकिन बहुत मिनिमल था। उनको कोई विजुअल प्रॉब्लम नहीं थी। तो मैंने कहा कि भाई ठीक है, यू आर लकी वन, आप अपना उसको चलाएं, लेकिन होता ज़रूर है पता। अच्छा, जो पुराने दौर के लोग हैं उनको बहुत सारे मसाइल वैसे नहीं हैं जो आज लोगों को पेश आ रहे हैं। सो बट यस, जिस तरह वो दांत आपके गिरेंगे एक उम्र में जाके, बुढ़ापा आएगा, इसी तरह जो है डॉक्टर साहब एक्सेप्ट करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब यहाँ लाइफस्टाइल की बड़ी बात आती है और बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, अगर आप प्रॉपर लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, हेल्दी डाइट लेते हैं, आप प्रॉपर आप अपनी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो बहुत सारे आप दो सेम लोगों को खड़ा करें सेम एज के, लेकिन दोनों का लाइफस्टाइल डिफरेंट होगा तो उनकी पता चल रहा होगा। ये तो बिल्कुल, ये तो डेफिनेट है ना। देखिए कोई भी चीज़ है, आप अपनी गाड़ी है उसको सुबह शाम साफ करें तो वो आपकी अच्छी, वो अंदर बाहर से वो होगी, साफ होगी। अपने आप का आप वो ख्याल करें सुबह उठ के। और इसी तरह से अगर आप, जैसे हम पहले बात करते थे, आँख का कैसे ख्याल करें, कि आंखों का ख्याल, बिल्कुल आंखों का ख्याल ये है कि भाई जैसे प्रॉपर लाइट हो, आपकी जो वो लाइट प्रॉपर होनी चाहिए। मतलब दिन में 2-3 दफ़ा इनको फेस को वॉश करना चाहिए। तो जो नमाज़ पढ़ने वाले लोग हैं उनकी वो तो वुज़ू करते हैं तो उनकी आंखें नेचुरली साफ़ हो जाती हैं। अच्छा, धूप में जाए तो सन ग्लासेस लगाएं। फिर उसके बाद जब जो प्रोफेशनल काम करने वाले हैं, स्पेशली ये जो हमारे मैकेनिक्स भाई हैं या ये जो और बाकी बिल्डिंगों पे काम करने वाले लोग हैं, इनको प्रोटेक्टिव ग्लासेस लगाने चाहिए। वो मतलब वो नॉर्मल प्लास्टिक के नहीं होते, वो स्पेशल वो होते हैं, वो जो वेल्डिंग करते हैं उनको वो करना चाहिए। तो इसी तरह से मतलब प्रॉपर उसका जो यूज़ है वो। और रात में ये जो आप सब लाइट्स बंद होती हैं और जो मोबाइल की जो लाइट आपकी आंखों में जा रही होती है ना, वो अगर आप वो नहीं, बिल्कुल अगर आपने देखना है लाइट जलाएं आराम से उसको, और पूरी लाइट नॉर्मल लाइट पे वो देखें। राइट डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और आज आपने स्क्विंट के हवाले से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की। मैं एक ब्रेक लूँगी और मैं मिलूँगी आपसे ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। सलाम पाकिस्तान।